प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम सौरपुर था। ये राज्य अपने सुंदर महलों, हरे भरे जंगलों और एक रहस्यमयी झील के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस झील के साथ एक अजीब सी कहानी जुड़ी थी। जो भी झील के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। उस राज्य की रानी का नाम था राजेश्वरी। वो सुंदर, साहसी और बुद्धिमान थी। लेकिन रानी के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। कहते थे, महल में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो उसकी जिंदगी को उलझा रहा है। एक दिन एक साधु जिसका नाम स्वामी अनिरुद्ध था, सौरपुर पहुंचा। वो अपनी साधना के लिए पहाड़ों की यात्रा कर रहा था। लेकिन रानी ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। स्वामी जी, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरा दिल बेचैन रहता है, जैसे मेरी आत्मा किसी बंधन में है। साधु ने उसकी आंखों में गहरे दर्द को महसूस किया। उन्होंने कहा, रानी, हर समस्या का समाधान है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताने को तैयार हैं कि आपका भय किससे है? रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, यह महल मुझे कभी कभी ऐसा महसूस कराता है जैसे ये जीवित हो। इसकी दीवारें कुछ कहने की कोशिश करती हैं और रात को अजीब अजीब आवाजें आती है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, इस महल में जरूर कोई रहस्य छिपा है। मुझे इसे समझने के लिए यहाँ कुछ दिन रुकने दीजिए। उस रात साधु ने महल के मुख्य हॉल में ध्यान लगाया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, सत्य को जानने की कोशिश मत करना। साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि महल की दीवारों पर एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक सुंदर महिला दिखाई दे रही थी, जिसके हाथों में एक कटार थी। वो पेंटिंग असामान्य रूप से जीवंत लग रही थी। साधु ने रानी से पूछा, ये पेंटिंग किसकी है? रानी ने कहा, यह मेरी परदादी रानी माधवी की है। कहा जाता है कि वह बहुत साहसी थी, लेकिन अचानक एक दिन वह लापता हो गई। उनका कोई पता नहीं चला। साधु ने उस रात ध्यान करते हुए देखा कि वही पेंटिंग हिल रही थी। उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। अगले दिन साधु ने महल के पुराने दस्तावेजों को खंगालने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि रानी माधवी ने एक बार एक गुप्त कक्ष बनाया था, जो महल के नीचे स्थित था। कहा जाता था कि वो कक्ष झील से जुड़ा हुआ था। साधु ने रानी से कहा, हमें उस गुप्त कक्ष की तलाश करनी होगी। वहां जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो आपकी बेचैनी का कारण बन रहा है। रानी और साधु ने महल के नीचे के हिस्से को खोजना शुरू किया। कई घंटे की खोज के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जिस पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। जो भी सत्य जानने की कोशिश करेगा, उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ेगा। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए दरवाजा खोला। अंदर घने अंधकार और सन्नाटे ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र दिखे। ये चित्र रानी माधवी की जिंदगी की घटनाओं को दिखा रहे थे, उनकी वीरता, उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा और उनके संघर्ष। लेकिन आखिरी चित्र ने सबको चौंका दिया। इसमें दिखाया गया था कि रानी माधवी को किसी अज्ञात शक्ति ने झील के पास कैद कर लिया था। साधु ने कहा, रानी माधवी की आत्मा आज भी उस झील के पास कैद है। हमें झील तक जाना होगा। रानी राजेश्वरी और साधु झील के पास पहुंचे। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। झील के पानी में एक अजीब सी चमक थी। अचानक झील के बीचों बीच रानी माधवी की छवि उभरी। उसने कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। साधु ने कहा, रानी माधवी, हम आपकी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। ये झील आपका बंधन है। माधवी ने गंभीरता से कहा, अगर मेरी आत्मा को मुक्त करना है तो तुम्हें अपने साहस और सत्य का प्रमाण देना होगा। साधु ने झील के पास अनुष्ठान शुरू किया। रानी राजेश्वरी उनके पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन तभी झील में से एक भयंकर दानव प्रकट हुआ। उसने गरजते हुए कहा, रानी माधवी को कोई मुक्त नहीं कर सकता। ये झील मेरी शक्ति का केंद्र है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। साधु ने अपनी शक्ति से दानव का सामना किया। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। झील में बवंडर उठने लगे। दानव और साधु के बीच एक घमासान संघर्ष हुआ। आखिरकार साधु ने अपनी साधना की शक्ति से दानव को नष्ट कर दिया। झील शांत हो गई और रानी माधवी की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। झील के शांत होने के बाद रानी राजेश्वरी ने साधु से पूछा, स्वामी जी, क्या अब मेरी बेचैनी खत्म हो जाएगी? साधु ने कहा, आपकी बेचैनी आपकी आत्मा का डर था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी माधवी ने अपनी पोती रानी राजेश्वरी को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संदेश ये कहानी सिखाती है कि आत्मा की शांति के लिए सत्य और साहस का सामना करना जरूरी है।
रानी राजेश्वरी ने अपने पूर्वजों के रहस्य को हल करके न केवल अपनी आत्मा को शांत किया, बल्कि अपने राज्य को भी एक नई शुरुआत दी।